तो चलिए देखेंगे हम लोग क्या है आपका टेट 2016 का क्वेश्चन पेपर है, जिसमें हम लोग पर्यावरण सेक्शन देख रहे हैं। इसमें हम लोग 30 क्वेश्चन देखेंगे और आप सभी को पता होगा कि व्यापम जो है क्वेश्चन को रिपीट करता है, और इससे पहले कम से कम 5-7 वीडियो बन चुका है आपके ईवीएस के ऊपर। आप लोग जरूर देखिए, प्लेलिस्ट में जाके। प्लेलिस्ट का नाम है शिक्षक भर्ती 2023 ना। तो चलिए देखते हैं, किन दो तारों को जोड़ने तथा उस लाइन को आगे बढ़ाने से ध्रुव तारीख को पहचाना जा सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? आंसर है बी ना, 6 और 7। तो ये जो दोनों तारा है, इसको आगे बढ़ाने से क्या है आपके ध्रुव तारे का पहचान हो सकता है। एक भोजन स्तर से दूसरे भोजन स्तर में स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा का प्रतिशत होता है। तो ये 10% का नियम से संबंधित है। इसको लेंडेमान ने दिया था ना, तो याद रखना ये कितना है, 10%। अगला आपका पर्यावरण अध्ययन, जिसको बोलते हैं ईवीएस, की कक्षा में सरल प्रयोग एवं प्रदर्शन किसके लिए किया जाता है। तो 123 मानी कि 23 का आंसर क्या होगा आपका? सी। तो क्या है इसमें? सी में छात्रों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के आधार पर आइडिया एवं रिकॉर्ड की विवेचना करने एवं निरीक्षणों का विश्लेषण करना। अगला देखते हैं 124, प्रदूषण मुक्त पर्यावरण बनाने के लिए बच्चों को किन बातों को जानना सबसे अधिक आवश्यक है। तो कौन कौन सी बातें हैं जो बच्चों को जानना जरूरी है। तो आंसर क्या होगा? डी। ये बहुत ज़्यादा कोई केस में यही होता है इसका आंसर। अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखना, तालाब सरोवर को दूषित होने से बचाना, अधिक से अधिक पेड़ लगाना। पर्यावरण अध्ययन ईवीएस के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। कैलकुलेट में आप लोग टीचर बनोगे, फिर आप लोग क्या है भ्रमण कराने ले जाओगे चिड़ियाघर, तो आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो जान लीजिए, आपका उद्देश्य होना चाहिए ए, विद्यार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। सक्रिय ना, ये नहीं है कि आप ही बोलते जा रहे हो। अगला आपका सामाजिक बुराइयों के उदाहरण है। तो उपरोक्त सभी, बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम। तालाब के पानी से में फिटकरी डालने के बाद ही उपयोग में लाना चाहिए। अब ये ऐसा बच्चों की इस संबंध में जागृत करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है इससे। तो 27 का आंसर है आपका सी। हल्की निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए टिक टू सेडिमेंट लाइट क्या है, सस्पेंड इम्प्यूरिट। धूम्रपान से होता है। तो धूम्रपान से क्या होता है, आपके टॉपिक है एक ठो, आपको याद होगा। तो उपरोक्त सभी होता है। धूम्रपान से क्या होता है, हृदय स्पंदन की दर में वृद्धि होती है, रक्तचाप में वृद्धि होती है, और क्या होता है, ब्रोंकाइटिस। एक नींबू सामान्य पानी में डूब जाता है परंतु लवण युक्त जल में तैरता है, क्यों? इसका कारण क्या है। तो इसका कारण है, आंसर ए है, लवणीय जल का घनत्व सामान्य जल से अधिक होता है। लवणीय जल का जो घनत्व है, याद रखना आपको, घनत्व यहाँ पर डेंसिटी। लवणीय जल का घनत्व जो है सामान्य जल से क्या होता है, अधिक होता है। अगला आपका, यदि आप बच्चों को इस राज्य के उत्तरी हिस्से में टूर पर ले जाते हैं तथा कहते हैं कि हाथियों के झुंड के बारे में सही कथन को चुनिए, उनका संभावित क्या होगा, उत्तर क्या होगा। अब टूर में ले जाना है आपको, सीधा सीधा बोल रहा है सरगुजा संभाग में। तो सरगुजा संभाग में आप टूर में ले जाओगे तो क्या क्या कंडीशन अप्लाई होगा। तो क्या होगा, सी और डी होगा। हाथियों के झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। अच्छा, क्या सही है ना, हाँ ठीक। तो हाथियों के झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं, ये गलत है आपका, आंसर सी और डी है। तो एक झुंड में हथनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है एक झुंड में, ठीक। अगला आपका, झुंड को सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। बुजुर्ग हथनी ना, हथनी क्या होती है, झुंड की नेता होती है। इसी प्रकार आपका मधुमक्खी वाला क्वेश्चन आता है। बच्चों को कहें कि वे देखें कि पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिला सकते हैं, इसके कारण के संबंध में उनका संभावित उत्तर होगा। तो क्या उत्तर होगा, पक्षियों की आँख की पुतली स्थिर होती है, याद रखना। यदि एक नक्शा आपके सामने है, उसमें पूर्व दिशा किधर प्रदर्शित होगी। तो आप लोग बताइए, पूर्व दिशा किधर प्रदर्शित होगी। तो आपके हाथ के दाहिने हाथ की ओर ना, आपके हाथ के दाहिनी ओर। अगला आपका, पर्यावरण अध्ययन यूएस पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में करके देखो और पता लगाओ खंड को शामिल करने का उद्देश्य क्या होता है। करके देखना है और पता लगाना है। तो क्या होगा इसमें, प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। सभी प्रकार के पारिस्थितिक तंत्रों के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत, जो सभी प्रकार बोला है ना, ऑल टाइप ऑफ इकोसिस्टम। तो सभी प्रकार के लिए क्या होता है, आप सभी को पता होगा, मेन जो हमारा ऊर्जा का स्रोत क्या है, सूर्य है। आकाश में तड़ित की घटना, बिजली जी। जब दो बादल क्या होते हैं, जब दो बादल क्या होते हैं, तो एक दूसरे से टक्कर मारते हैं, टकराते हैं, तो क्या होता है आपका, तड़ित की घटना होती है ना। पर्यावरण अध्ययन ईवीएस की कक्षा में कविता एवं कहानियों के उपयोग से किसमें मदद मिलती है। आप लोग को कैलकुलेट में पढ़ाना है, कविता भी पढ़ाना है और कहानी भी पढ़ाना है। तो इससे क्या होगा, स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर विश्व की प्रकृति की कल्पना एवं उसके दोहन की क्षमता को बढ़ाने में, ठीक है। ये इसका आंसर है सी, और फाइनल आंसर पर आधारित है ना, इसको याद रखना। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। प्राथमिक स्तर में एनसीएफ के अनुसार क्या उद्देश्य होना चाहिए, एनसीएफ द्वारा 2005 में जारी किया गया है। उसमें जो है अलग अलग विषय के बारे में अलग अलग उद्देश्य बताया गया है। तो उसी संदर्भ में हम देख रहे हैं पर्यावरण के में। तो इसमें क्या उद्देश्य होना चाहिए, विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की समझ विकसित करना। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण योजना खाद्य श्रृंखला को बढ़ाने में विद्यार्थी की अधिकतम भागीदारी के लिए सबसे प्रभावी होगी।
तो क्या होगी आपकी आंसर डी है इसका। जीवों के प्ले कार्ड बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखला को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। प्ले कार्ड बनाना है, उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना है। विटामिन ऐसे पदार्थ है, मतलब विटामिन क्या है, तो इसके बारे में देख रहे हैं। विटामिन क्या है, 39 का है आपका ए, जो न्यूनतः रोगों से बचाने के लिए अल्प मात्रा में आवश्यक है, यह है विटामिन। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिक तंत्र में सबसे अधिक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती है, सबसे अधिक ना, निम्नलिखित में से पूछा है ना, ओवरऑल की बात नहीं किया है। दो कंडीशन होता है, एक निम्नलिखित होता है, एक ओवरऑल होता है। तो इसमें क्या है, डी, घास के मैदान का पारिस्थितिक तंत्र। निम्नलिखित में से क्या बाल श्रम में नहीं आता, बाल श्रम में क्या नहीं आता, तो याद रखना बाल श्रम में आपका ये है आपका डी, बच्चों का अपनी कृषि खेतों में काम करना, खुद के खेत में काम करेंगे तो क्या नहीं, बाल श्रम में नहीं आएगा। निम्न में से कौन से क्रियाकलाप वनों के विनाश के लिए उत्तरदायी होते हैं, तो वनों के विनाश के लिए कौन से क्रियाकलाप उत्तरदायी है, तो सी, ए बी सी, मतलब खनन भी है, बांधों का निर्माण भी है, पत्तियों शाखों का संग्रहण कर बाजार में बेचना भी है। बांस से टोकरी बुनना नहीं है, गिरी हुई पत्तियों से पत्तल बनाना नहीं है, इस चीज़ को याद रखना आपको। जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है, क्योंकि एक्वेरियम का पानी, तो एक्वेरियम का पानी होता है ऑक्सीजन रहित। एक पोस्टर में निम्न निर्देश लिख सकते हैं, पोस्टर में क्या निर्देश लिख सकते हैं, यदि किसी स्थान पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो तेल का छिड़काव करें। अब इसको क्यों लिखेंगे, आप सभी को पता होगा। अगला आपका 45 का है आपका, निम्न में किस रोग के फैलाव से संबंधित जागरूकता पोस्टर के माध्यम से बताया जाता है, तो कौन सा रोग फैलाव के लिए पोस्टर का उपयोग किया जाता है, ये उसी का आंसर है जी, ये है आपका इसी चीज़ का आंसर है। तो इसका जो है एक पोस्टर में निर्देशित, तो याद रखना इसका आंसर 144 का है आपका सी है ना, मतलब ये है डेंगू एवं जापानी मस्तिष्क ज्वर ना। अगला क्वेश्चन है ये, विटामिन ए किस में सबसे अधिक होता है, तो विटामिन ए आप लोग बताइए किस में सबसे अधिक होता है, तो गाजर, आम, पपीता, यहाँ पर हमको मिला है गाजर। अफीम, मॉर्फिन, हेरोइन, मेथोडीन आदि किसके उदाहरण हैं, तो ये सब क्या है आपके 46 है आपका बी, क्या है आपका ओपिएट नार्कोटिक्स। वह शब्द समूह जिसमें शब्द घनिष्ठ रूप से संबंधित है, तो ऐसा शब्द समूह जिसमें घनिष्ठ रूप से संबंधित है हमको इसमें देखना है, तो इसका आंसर है आपका बी, मच्छर, मलेरिया, एनीमिया, लौह। ठीक, भाग गया है, एक मिनट आ रहा है, सब सब्जेक्ट का इसमें ये क्वेश्चन पेपर भी डला है टेलीग्राम चैनल में। अगला है, एक शिक्षक को उर्वरक द्वारा भूजल के प्रदूषण की शिक्षा बच्चों को देनी है, वह निम्न में से किसका नाम बताएगा, तो किसका नाम बताएगा, नाइट्रेट उर्वरक, यानी कि जो यूरिया वाला होता है वो नाइट्रेट होता है ना, याद रखना। प्राथमिक स्तर में निम्नलिखित में से क्या सामाजिक अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है, तो डी आपका उद्देश्य नहीं है, और उद्देश्य क्या क्या हम लोग देखते हैं, अपने परिवार को समझना, समाज को समझना, या समझना कि बच्चा समाज का हिस्सा है। चंद्रमा प्रतिदिन अपना आकार किसके कारण बदलता है, आप लोग बताइए, चंद्रमा अपना आकार प्रतिदिन पृथ्वी के चारों ओर ना परिक्रमा के कारण बदलता है। तो ये 30 क्वेश्चन हो गया पर्यावरण का। नेक्स्ट हम लोग फिर देखेंगे। तो थैंक यू आप सभी का। वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कृपया करके दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इसी से पूछता है, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं।